नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आपसे एक सवाल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के होते दूसरी शादी करता है और उस शादी से एक इशू होता है। उस बच्चे का अपने फादर की प्रॉपर्टी में क्या हक होगा और कितना हक होगा? क्योंकि देखिए, वो शादी पहले पत्नी के रहते हुए हो रहा है, इसलिए वो वाइड मैरिज हो गया, वैलिड नहीं है वो शादी। तो ऐसा उसके बच्चे का क्या हक होगा अपने फादर की प्रॉपर्टीज पे? कुछ दिन पहले 1 सितंबर 2023 को 3 जजेस बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच को ये इशू रेफर किया गया इस पे डिसाइड करने को। इस 3 जजेस बेंच के जो जज थे, इसको हेड कर रहे थे इस बेंच को चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़, और जो दूसरे 2 जजेस थे वो थे जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। जो क्वेश्चन ये था कि क्या एक चाइल्ड जिसको कि लेजिटिमेटी कन्फर किया गया है सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टीज का वो एंटाइटल होगा? इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आपको कुछ लीगल प्रोविजन बताते हैं। सबसे पहले सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट, जो ये कहता है कि ये वैलिड मैरिज क्या होता है या नल एंड वाइड मैरिज क्या होता है, और किस सिचुएशंस में मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा सेक्शन 12 जो वाइडेबल मैरिज की बात करता है। तो जो मैरिज वैसे तो वैलिड है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के एग्रीड व्यक्ति के कोर्ट जाने से अगर उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो इन दोनों सिनेरियो में जो बच्चे होते हैं उन बच्चे को लेजिटिमेट डिक्लेयर करता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, जो ये कहता है कि उनके राइट, उनका उनका जो स्टेटस होगा वो लेजिटिमेट होगा। जैसे वो मैरिज वैलिड था शुरू से ही, या डिग्री पास होने के बाद भी वर्डेबल मैरिज में जो स्टेटस था, वो बच्चा अगर वैलिड मैरिज वैलिड होता है तो जो उसकी स्थिति होती, मतलब लेजिटिमेटी देता है। हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो केस का नाम है रेवाना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। ये सिविल अपील नंबर है 2844 ऑफ 2011। ये जजमेंट लिखा है डॉक्टर चंद्रचूड़ ने, और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। इसमें हम जो शुरुआत हुई वो ये कि जो लेजिस्लेचर ने इस प्रोविजन को लिखा, उसमें ये लिखा कि जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी उसी प्रॉपर्टी में उनका हक होगा, और किसी और प्रॉपर्टी में या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी में नहीं होगा। अब आपको मैं बताऊं कि हिंदू मिताक्षरा फैमिली में लॉ ये एज्यूम करता है कि जिस दिन उस व्यक्ति किसी व्यक्ति की डेथ होती है उस दिन एक डीम्ड पार्टीशन हो गया, और उस पार्टीशन में उसका शेयर डिसाइड हो गया। मान लो एक व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, सर्वाइविंग 2 बेटे हैं, और वो खुद है, तो एक डीम्ड पार्टीशन होगा तो एक तीसरा हिस्सा उस व्यक्ति को भी मिलेगा और एक हिस्सा उसके बेटे को। अगर बेटियां हैं आज की डेट में तो बेटियां वो भी। तो जो हिस्सा उसको अपना उस व्यक्ति को मिला डीम्ड पार्टीशन के कॉन्सेप्ट पे, वो उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कह लो या उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कह लो या सेपरेट प्रॉपर्टी का स्टेटस हो जाता है। तो जो भी लेजिटिमेसी दे दिया गया उस बच्चे को, और उसमें ये कहा गया है कि उसके केवल उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे हक होगा, तो वो जो फादर को प्रॉपर्टी मिला वो उनका अपना प्रॉपर्टी माना जाएगा और उस प्रॉपर्टी पे भी हक होगा। जो उसको कभी कोपार्टनरी का स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा क्लियर है। तो जो उस व्यक्ति के अगर पहली शादी से 2 बच्चा है और तीसरी दूसरी शादी से 1 बच्चा है, और उस व्यक्ति की डेथ होती है और उसकी वाइफ अगर सर्वाइविंग नहीं है, तो जो उसका अपना शेयर मिला था, जैसे पहले वैलिड मैरिज से जो 2 बच्चे थे उसमें जब डिवीजन हुआ तो तीसरा हिस्सा जो उसको मिला था, उस तीसरा का जब डिवीजन होगा तो वो जो लेजिटिमेसी जिसको मिली है बच्चे को, वो उसका हिस्सा बन जाएगा। फिर जो फादर का जो अपना शेयर था उसमें उसको 1/3 मिलेगा। तो ये इस तरीके से कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, बिकॉज अलग अलग जजमेंट थे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे, इसलिए इसको 3 जजेस बेंच को रेफर किया गया और इस पूरे चीज को हार्मोनाइज तरीके से देखा गया हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेकर। और खासकर ये मिताक्षरा लॉ जो है उसको उसके परिप्रेक्ष्य में देखा गया और लॉ को क्लियर कर दिया गया। जो भी एक
कंफ्यूजन था अलग अलग जजमेंट्स का, अलग अलग इंटरप्रिटेशन का, उसको ख़त्म किया गया। और जो लेजिटिमेसी बच्चे को मिली उसके उसकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, उस सिनेरियो को क्लियर किया गया। थैंक यू वेरी मच। तो ये इशू मेरे कई व्यूअर्स ने भी मुझसे पूछे थे, तो मैं जजमेंट का वेट कर रहा था, मुझे एक जजमेंट मिला और मैंने सोचा आपसे डिस्कस करके इसको क्लियर करूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अगर इस इशू से रिलेटेड